आज हम लोग लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज। कि लोकल स्टोरेज में हम लोग कैसे डेटा को सेव कर सकते हैं। इसको तुम क्लाउड ऑपरेशन भी बोल सकते हो, क्लाउड ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज, ठीक है। अब डेटा को मुझे लोकल स्टोरेज में सेव करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना हुआ है, ये लॉगिन का फॉर्म बना हुआ है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन है और ये लॉगिन करने वाला फॉर्म है, ठीक है। अभी इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंक एरे बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। जैसे कि मैं बना देता हूँ यूज़र रजिस्टर, ठीक है। ये मैंने ब्लैंक एरे यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ब्लैंक एरे के अंदर पूरा के पूरा डेटा मुझे यहाँ पे लाके ऐड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनजी मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है, डेटा लेने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यूज़र लॉगिन करके, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम लेंगे, ठीक है। यूज़र नेम के बाद हम लोग ईमेल लेंगे और पासवर्ड, ठीक है। ये तीन चीज़ हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं। यहाँ से मैंने उसको, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया डॉट यूज़र नेम। फिर ये सेम चीज़ मैं उठा के इन तीनों को दे देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या था, ईमेल, और यहाँ पे रहेगा पासवर्ड, ओके। अब ये मुझे रेड एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे बोल रहा है कि एनजी मॉडल ये बाइंड नहीं है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम लोग एंगुलर 18 पे बना रहे हैं। तो एंगुलर 18 पे जो सारे कंपोनेंट सब कुछ बने अभी स्टैंड अलोन है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो इंपोर्ट है, यहाँ पे मुझे फॉर्म मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होगा। जैसे ही मैं फॉर्म मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करूँगा, देखना वो एरर गायब हो जाएगा, फॉर्म्स मॉड्यूल गायब हो गया एरर, ठीक है। एरर यहाँ से निकल गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक क्लिक बटन क्रिएट करनी है ऑन। अब जाके मैं ये फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, ओके। अभी ध्यान से देखना, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि जब यूज़र इसके ऊपर डेटा डालेगा, मतलब जब यूज़र इस पे डेटा जब फिल करेगा, फिल करने के बाद जब वो ऑन रजिस्टर पे क्लिक करेगा, मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का डेटा यूज़र रजिस्टर को पास कर देना है, ठीक है। अब वो कैसे पास होगा, दिस देना, कितना सिंपल है, दिस डॉट यूज़र रजिस्टर डॉट पुश। अब मुझे क्या पुश करना है, मुझे ये ऑब्जेक्ट पुश करना है, ठीक है, दिस डॉट यूज़र लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आर्ग्यूमेंट टाइम है, ओके। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एनी लिख देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसोल में जाके हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर ये डेटा आया है कि नहीं, दिस डॉट यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब देखना यहाँ पे ये डेटा आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे बोल रहा है कि नेम करके जो एट्रीब्यूट है वो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो हमको जब भी हम लोग एनजी मॉडल यूज़ करते हैं तो हमको नेम एट्रीब्यूट भी यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया। यहाँ पे क्या है, ईमेल, यहाँ पर भी नेम आएगा, नेम डॉट यूज़र नेम, सेम चीज़ यहाँ पे भी नेम डॉट, ओके। अभी वायरस जो आया था वो चला जाएगा, ध्यान से देखना, वायरस चला गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ AYAZ@gmail.com, ओके। एंड पासवर्ड इज 123। अब जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, एक डेटा आ गया, ठीक है। डेटा पुश हो गया मेरे एरे के अंदर, मतलब ये जो डेटा मैंने लिया था वो मेरे इस एरे के अंदर चला गया है, ठीक है। अब मैं सेकंड डेटा डालता हूँ। सेकंड डेटा डालने से पहले ध्यान देना, जैसे मैंने क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया, तो ये डेटा यहाँ पे रह गया था। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये भी डेटा गायब हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ब्लैंक कर दूँगा, लाइक दिस डॉट यूज़र लॉगिन, ओके। यहाँ से ये तीनों चीज़ मैंने उठाया, यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया। अभी लेट्स सी, वापस मैं डालता हूँ AYAZ@gmail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा 123। अब देखो क्या होगा, आया तुम्हारा डेटा, और यहाँ से देखना तीनों गायब हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा एंट्री मारता हूँ, अहान 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 @gmail.com, पासवर्ड 123, सीरीज। दोनों एंट्री आ गई, दिख रहा है यहाँ पे कंसोल पे दोनों एंट्री। अभी देखना क्या होगा, अब जैसे ही मैं रिफ्रेश मारूंगा सारी की सारी चीज़ें गायब हो गई, जो मैंने एंट्री किया था सब गायब हो गया। अब यही नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, और लोकल स्टोरेज में ये डेटा को हम लोग वहाँ पे सेव करेंगे। अब उसको सेव कैसे करना है ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखना, अब मुझे लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैं यहाँ पे सेट आइटम यूज़ करूँगा। अब सेट आइटम क्या करता है, सेट आइटम 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। एक यूज़र डिटेल्स, ये नाम लेंगे इसको, और दूसरा मुझे यहाँ पे क्या भेजना है, मुझे भेजना है ये पूरा ऑब्जेक्ट, दिस वन, सॉरी ये एरे मुझे यहाँ पे भेजना है। तो मैं यहाँ पे आके दिस डॉट, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी देखना, जैसे मैंने ये लिखा, इसने क्या बोला,
आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इसको स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा चाहिए, ये ऑब्जेक्ट ये एरे नहीं समझना इसको। ये बोलता है अगर आपको डेटा भेजना ही है तो एज अ स्ट्रिंग भेजो, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, जेसन यूज़ करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंग ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको लेके डाल दिया यहाँ पे, अब ये डेटा चला जाएगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पे आके वापस से एंट्री मारता हूँ, यहाँ पे मैं आया AYZ@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड 123 सीरीज आ गया यहाँ पे हाँ लोकल स्टोरेज में। अब मैं दूसरी एंट्री मारता हूँ, ठीक है, 2 एंट्री इधर आ गई, अयाज भी आ गया और आहान की भी एंट्री आ गई। अब देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करो ये गायब हुआ, ये गायब नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश करो ये गायब हुआ, ये गायब नहीं हुआ। अब यहाँ पे अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 क्या बोलता है कि मुझे ये जो डेटा है, इस डेटा को सबसे पहले मुझे कंसोल में लेके आना है, ठीक है। डेटा को मुझे कहाँ पे लेके आना है, कंसोल में, यहाँ से उठा के मैं डेटा यहाँ पे भी लेके आने वाला हूँ। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ng ऑन इनिट यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ लोकल डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट, अब मुझे गेट करना है। ऊपर मैंने क्या किया था, लाइन नंबर 28 पे मैंने इसको सेट किया था, तो वहाँ से मैं डेटा गेट कर रहा हूँ, ठीक है। और गेट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये नाम पास करना है कि ये वाला डेटा मुझे ला के दो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा लोकल डेटा, सीरीज डेटा आ गया यहाँ पे। लेकिन ध्यान से देखना, ये जो डेटा मेरे पास आया है ये है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन मुझे चाहिए ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। एक और चीज़ है इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि इन केस अगर डेटा नहीं रहा तो क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस एप्लीकेशन में जाता हूँ, अब मैंने इसको हटा दिया, लोकल स्टोरेज को मैंने क्लीन कर दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया। अब मैं कंसोल में चेक करता हूँ रिफ्रेश मार के, तो आंसर मुझे क्या आया, नल, ठीक है। नल क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे उसको ये नाम का कुछ डेटा मिल ही नहीं रहा था, जो हमने यहाँ पे इसको दिया है गेट करने के लिए, इस नाम का कोई की उसको वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, इसकी वजह से उसने मुझे क्या दिया, नल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन क्या होगी हमारी, इफ़, ये मैं हटा के इफ़ कर देता हूँ उसको, इफ़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं मीन्स अगर ये खाली नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मुझे ये लोकल डेटा शो करना, कब शो करना, जब ये खाली नहीं होगा, ठीक है। अभी देखना यहाँ से नल गायब हो गया, कंडीशन के हिसाब से वो चला गया। अब मैं वापस से एंट्री मारूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एंट्री सारी चली गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ AYZ ayaz@gmail.com 123, बड़ा आसान पासवर्ड है, आहान @gmail.com, पासवर्ड विल बी 123, ठीक है। 2 एंट्री यहाँ पे हो गई है। अब मैंने रिफ्रेश मारा, यहाँ पे 2 एंट्री दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कंसोल पे आ जाता हूँ, ठीक है। कंसोल पे आके आप देखना ये कौन सा है, लाइन नंबर 27, ये 2 एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लाइन नंबर 27 ये इसकी एंट्री है, ये मुझे नहीं दिखाना है, ठीक है। अब वापस इधर आके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे एंट्री दिख रहा है लाइन नंबर 34, ये लाइन नंबर 34 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो आया है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है, मुझे इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करूँगा, सिंपल है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जेसन डॉट पार्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ से डेटा उठाया, ये उठाया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब देखना क्या होगा, डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, सेम देखना लाइन नंबर 34, डेटा मेरा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये डेटा मेरा जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ng ऑन इट यहाँ पे ऑन लोड पे अगर मैं इसको शो करूँ, देखना क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट यूजर रजिस्टर, लाइन नंबर 36 पे देखना क्या होगा अभी, ठीक है। लाइन नंबर 36 ये वाला है, ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑन लोड पे इसमें कोई डेटा ही नहीं, इसी के अंदर हमको डेटा डालना है ताकि हम लोग ऑन लोड पे भी उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब वो डेटा वहाँ पे डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ से इसको हटाना है, ठीक है, बस इतना सा करना था। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको शो भी करवा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लोकल स्टोरेज से जो डेटा मेरे पास आ रहा था वो मैंने वापस से यूजर रजिस्टर के अंदर डाल के यहाँ पे मैं इसको कंसोल करा रहा हूँ लाइन नंबर 36। अब लाइन नंबर 36 पे देखना डेटा आ गया, ये दोनों डेटा आ गया इसके अंदर, मतलब कि मेरा रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखना, हम लोग ने कोई बड़ा काम नहीं किया इसके अंदर, हमने क्या किया, एक ब्लैंक एरे बनाया, ठीक है। ब्लैंक एरे के बाद हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ब्लैंक एरे ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि यूजर रजिस्टर, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दे रहा हूँ ये वाले एरे में, फिर इस ऑब्जेक्ट को मैंने ब्लैंक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सेट आइटम किया हुआ है, लोकल स्टोरेज में मैंने डेटा को सेट कर दिया है, और फिर ऑन लोड पे मैंने क्या किया, डेटा को गेट किया और मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो यूजर रजिस्टर के अंदर मैंने ये डेटा को वापस से अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल पे मैं वो डेटा शो करवा रहा हूँ। तो इतने में क्या होता है, मेरा जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी हम लोग को क्या देखना है, हमको लॉगिन का प्रोसेस देखना है कि लॉगिन कैसे होगा, ठीक है। लॉगिन के लिए भी हम लोग ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये वाला, ठीक है। सेम इसके लिए भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ये डाल दिया, यहाँ पे हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे, क्लिक ऑन लॉगिन, ओके। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये
यूज़र हटा देता हूँ, इस नाम का अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी सेम ऑब्जेक्ट हम लोग लॉगिन के लिए बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसके डाला, मैंने हटा दिया यहाँ से। मुझे ईमेल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इसके लिए एरर आ रहा है। यहाँ से मैंने ऑन लॉगिन मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत काम का स्टेप है ये वाला। ठीक है, ऑन लॉगिन करके मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ। अब इसमें मुझे करना क्या है, ध्यान से सुनना। मुझे क्या करना है, यूज़र यहाँ पे जो भी यूज़र नेम डालेगा और जो पासवर्ड डालेगा, मुझे क्या करना है, ये एरे, ये जो मेरे पास एरे आया हुआ है, इसमें मुझे उसको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है। और अगर ये मुझे मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरर फायर करेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इनवैलिड एरर वो करेंगे, एरर फायर करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट लॉगिन डिटेल्स। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। मुझे कहाँ से फाइंड करना है, मुझे इस एरे में से फाइंड करना है, क्योंकि इस एरे के पास वो डेटा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट यूज़र रजिस्टर डॉट फाइंड। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइंड मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट यूज़र नेम। अगर मैं इतना सा करता हूँ, उसके बाद अगर मैं इसको कंसोल करवा के देखता हूँ कि इसमें क्या आने वाला है, तो ध्यान देना, लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, मारता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे मैंने क्लिक किया हुआ है और मैंने इसको क्या बोला हुआ है, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस एरे में से यूज़र नेम उठा के दो। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे इसने 2 यूज़र नेम उठा के दे दिया। ठीक है, एक अयाज नाम का और एक आहान नाम का। ठीक है, ये चीज़ मैंने उसको बोली थी, ये मैं हटा देता, उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे फिलहाल। अभी वापस ध्यान दे, यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैंने उसको कहा लॉगिन पे जब मैं क्लिक करूँगा मुझे यूज़र नेम चाहिए। तो मेरे पास 2 एरे थे। ठीक है, तो इसमें से इसने मुझे क्या किया, दोनों का नाम उठा के दे दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, जो भी नाम मैं यहाँ पे टाइप करूँ उसका मुझे डेटा उठा के दो, मतलब निकाल के दो। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ को मैं अभी फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। ई डॉट यूज़र नेम इक्वल टू दिस डॉट लॉगिन डॉट यूज़र नेम एंड ई डॉट यूज़र नेम इक्वल टू दिस डॉट लॉगिन डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने कंडीशन बना दी कि यूज़र ई डॉट यूज़र नेम, मतलब जो मेरे पास फाइंड से जो भी डेटा है पूरे एरे में से ये यूज़र नेम, और जो यूज़र डालने वाला है वो, अगर वो दोनों सेम है, उसके बाद यूज़र नेम दोनों सेम है, दोनों का पासवर्ड, इधर पासवर्ड आना चाहिए दोनों का। अगर पासवर्ड अगर सेम है तो मुझे उसका डेटा निकाल के दो। ठीक है, अभी देख क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आके कंसोल करवा के देखता हूँ, कंसोल में देख क्या डेटा आएगा, कंसोल डॉट लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, यहाँ मैंने कंसोल प्रिंट करवाया हुआ है। अभी देख क्या होगा, अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा मुझे आंसर क्या आया, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये होगा कि फाइंड मेथड क्या करता है, अगर डेटा अवेलेबल होता है तो वो डेटा देता है, और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो अनडिफाइंड देता है। एक चीज़ यहाँ पे मेरी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक कंडीशन बनेगा। ठीक है, अब कंडीशन देख कैसा बनेगा, एक बार पहले देख लेते हैं कि डेटा अगर डालूँ तो क्या आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया AYA एंड पासवर्ड इज 1 2 3। अब मैं इसको करता हूँ, क्या हुआ, आ गया आपका डिटेल, हाँ प्रॉपर आपका डिटेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या कंडीशन बनाना है, कंडीशन मेरा क्या रहेगा, इसको मैं अभी इफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। इफ लॉगिन डिटेल नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड नहीं है इसका मतलब उसके अंदर डेटा है, तो बस मुझे अलर्ट फायर करना है, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, एल्स अगर वो अनडिफाइंड है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनवैलिड डिटेल्स। ठीक है, बस इतनी कंडीशन थी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मैंने रिफ्रेश मारा इसको। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब लॉगिन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इनवैलिड डिटेल। हाँ ठीक है, खाली डिटेल करके कुछ जाएंगे। अब मैं काम करता हूँ, क्यू एंड क्यू डालता हूँ दोनों में। ठीक है, अब मैं वापस से इसको लॉगिन कर रहा हूँ, इनवैलिड हो रहा है। इनवैलिड क्यों हो रहा है, क्योंकि इस नाम का कोई भी डेटा उसके अंदर नहीं है। अब मैं एक्चुअल डेटा डालने की कोशिश करता हूँ, एक्चुअल में क्या है, अयाज। ठीक है, AYAZ, ध्यान देना, अयाज, पासवर्ड है 1 2 3। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, क्या हुआ, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि इस नाम का डेटा उसके अंदर था। हाँ तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन और हमारा लॉगिन दोनों कंप्लीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज। ठीक है, अगर इस डेटा को मुझे गायब करना है तो मैं क्या करूँगा, सेम स्टेप जो मैंने यहाँ लिखा था वही मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा। ठीक है, जैसे कि ऑन क्लिक पे गायब हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे ना, इस ऑब्जेक्ट को हमने ब्लैंक कर दिया था, वही सेम चीज़ उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये हटा देता हूँ यहाँ से। ईमेल हम नहीं ले लेते, ईमेल मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देख क्या होगा, अब मैंने रिफ्रेश मारा, अब मैंने यहाँ पे क्यू डाला, यहाँ पे भी मैंने गलत डेटा डाला हुआ है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया इनवैलिड डिटेल्स, अब मैंने जैसे ही क्लिक किया डेटा गायब हो गया यहाँ से। अब मैं डालूंगा AYAZ 1 2 3। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और डेटा भी गायब हो गया। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, हाँ इसी था। ओके, वेरी गुड।